28 फरवरी करंट अफेयर हैंड रिटेन वीडियो। तो आइए अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो पहला हमारा है प्रश्न, ऑपरेशन गजब लील हक का संबंध किससे है? तो यह अफगानिस्तान देश और पाकिस्तान देश से है। यह संबंध है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक संघर्ष चल रहा है, या हम कह सकते हैं एक युद्ध चल रहा है, और इसकी सीमा जो है धुरंधर लाइन है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ऊपर क्या किया था, एयर स्ट्राइक कर दिया था। तो इसीलिए ऑपरेशन गजब लील हक लॉन्च किया है पाकिस्तान ने, और इसका मतलब है इंसाफ के लिए गुस्सा। जो पाकिस्तान था वो अफगानिस्तान के काबुल, पंक्तिया, गांधार के जो मिलिट्री बेस कैंपेन है उस पर एयर स्ट्राइक किया है पाकिस्तान ने। और पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने ओपन वार की घोषणा की है। तो ये रहा पूरा मुद्दा। आइए आगे देखते हैं। हमारा दूसरा खबर है इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज वायु शक्ति कहाँ पर हुई है। ठीक है, तो ये पोखरण में हुई है, राजस्थान में। आपने शॉर्ट वीडियो में ज़रूर देखा होगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने को पायलट के रूप में उड़ान भरी है प्रचंड हेलीकॉप्टर से। तो यही है विमान प्रदर्शन। राफेल, सुखेर, जगुआर, मिराज जैसे वहाँ पे विमान का क्या हुआ है, प्रदर्शन हुआ है। यह जैसलमेर में LCH प्रचंड से उड़ान भरी गई है भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, और इन्होंने को पायलट के रूप में इस हेलीकॉप्टर को उड़ाया है। LCH हल्का लड़ाकू यह हेलीकॉप्टर है। फिर अगला है आपका तीसरा है अवार्ड जीरो प्राइज का संबंध किससे? तो यह प्रदूषण की कमी लाना है, इसका संबंध प्रदूषण से है। यह भारत द्वारा शुरू किया गया है, भारत सरकार द्वारा, और यह रिजल्ट बेस इन्वायरमेंट अवार्ड है। और प्रदूषण को कम करने के लिए हवा, पानी, ज़मीन प्रदूषण को कम करने के लिए अवार्ड दिया जाएगा, और यह प्रैक्टिकल करके दिखाना रहेगा। इसके 3 कैटेगरी हैं, प्रत्येक कैटेगरी में 1 करोड़ रुपए का दिया जाएगा, और इसका कुल फंड है, कह सकते बजट है 5 करोड़ रुपए का। तो फिर आइए आगे बढ़ते हैं। गोरीबिदनूर रेडियो टेलीस्कोप कहाँ स्थित है? तो यह बेंगलुरु में स्थित है। बेंगलुरु में एक संस्था है IIA, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिशियन। इसने क्या किया है, सोलर तूफान की जो शुरुआत जैसे होती है, कैसे होती है, उसका नज़दीकी से अध्ययन किया है। और जिससे यह अध्ययन किया है, यह गौरी बिदनूर रेडियो टेलीस्कोप की मदद से की है। और यह सूर्य के अध्ययन के लिए उपयोग होता है। और एक और इसमें सन के स्टडी के लिए किया गया था, आदित्य L1 PSLV-C57 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। और सोलर के जो वेव्स हैं वो पृथ्वी के उपग्रहों को क्या कहते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। फिर अगला है भारत सरकार ने HPV वैक्सीन अभियान कहाँ लॉन्च किया है? तो यह अजमेर में हुआ है 28 फरवरी को, जो राजस्थान में है। सर्वाइकल कैंसर HPV वैक्सीन है, और सर्वाइकल कैंसर HPV वायरस से होता है, जिसका मतलब होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। यह 14 ईयर के लड़कियों के लिए अभियान शुरू किया गया है। इस वैक्सीन को लगाया जाएगा, और यह गर्भाशय में होने वाला कैंसर है। सिंगल शॉट वैक्सीन है। इसका जो बॉडी वैलेट टाइप है 16, 18, 6, 11 सभी के उपचार के लिए है, और इस वैक्सीन का नाम है गार्डसिल 4। फिर आइए
अगला देखते हैं खबर क्या है। मणिपुर में हिंसा की जांच करने वाले कमीशन ऑफ इंक्वायरी का नया चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? तो यह बालवीर सिंह चौहान जी को किया गया है। मणिपुर हिंसे में जो दो समुदाय हैं, कुकी और मैत्री, इनके बीच संघर्ष होता रहता है। तो इसके जांच के लिए कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाई गई थी, जो इसके चेयरपर्सन थे अजय लांबा। तीनों ने रिजाइन दे दिया है और इसके इनकी जगह पर नए नियुक्त हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे बालवीर सिंह चौहान। इन्हें अपॉइंट हुए हैं ये, और अपॉइंट गृह मंत्री द्वारा किया गया है। इनका कार्यकाल जो शुरू होगा वो 1 मार्च से शुरू होगा। फिर आइए आगे बढ़ते हैं। अब भारत का पहला स्टेट इनोवेशन मिशन यानी SIM कहाँ लॉन्च हुआ है? तो यह त्रिपुरा में हुआ है, जो अगरतला है। ठीक है। लॉन्च करता है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो साइंस और टेक के राज्य मंत्री हैं। यह भारत का पहला स्टेट इनोवेशन मिशन है। इसका उद्देश्य है नवाचार को लैब से बाहर गांव तक ले जाना। इसके जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मणिक शाह त्रिपुरा के, और वहाँ की जो भाषा भी है कोकबोरक और खाची पूजा और खेर पूजा भी है, वहाँ पे मनाया जाता है। और त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच जो सीमा है, लाइन है, वो जीरो लाइन है। फिर आइए अगला हम देखते हैं अपना खबर क्या है। भारतीय नौसेना ने किस ASW और SWC के श्रेणी के तीसरे फ्लीट को शामिल किया है? तो INS अंजदीप है, और ASW का एंटी सबमरीन वारफेयर और SWC का सोलो वाटर क्राफ्ट। उसके बाद ये तीसरे नंबर का शिप है जो इंडियन नेवी में शामिल किया गया है। तो ये रहे बाकी दो, और तीसरा है INS अंजदीप। कर्नाटक का कारावार जो तट है उसका नाम भी है अंजदीप। ठीक है। जो INS अंजदीप है यह 77 फीट लंबा है, और इसको निर्माण करने वाली कंपनी है गाडरीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड। यह कोलकाता की कंपनी है जिसने इसका निर्माण किया है। और INS अंजदीप को डॉल्फिन हंटर भी कहते हैं। ठीक है। और नौसेना के हेड दिनेश त्रिपाठी ने इसे लॉन्च किया है। फिर आइए अगली खबर पर चलते हैं। NIELIT ने भारत का पहला डेडिकेटेड क्वांटम और AI यूनिवर्सिटी कैंपस प्रारंभ कहाँ हुआ है? तो यह अमरावती में हुआ है, जो आंध्र प्रदेश में आता है। ठीक है। और यह भारत का पहला डेडिकेटेड क्वांटम और AI यूनिवर्सिटी कैंपस है। ठीक है। और NIELIT का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है। जो MIT के अंदर ही आता है। और यहाँ के CM हैं आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू। और इसका उद्देश्य है क्या? इस यूनिवर्सिटी कैंपस को प्रारंभ करने का उद्देश्य है टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, ट्रेनिंग, रिसर्च स्किल को क्या करना है? बढ़ावा देना है। फिर आइए आगे देखते हैं। स्नो लेपर्ड पुलिस बटालियन किसने तैनात की? तो ये जम्मू कश्मीर में तैनात की, जो जम्मू कश्मीर की पुलिस स्नो लेपर्ड बटालियन वहाँ की पुलिस ने की है। और यह ऊंचाई वाले क्षेत्र में तैनात किए जाएंगे। -20 डिग्री तापमान इनकी सहने की क्षमता होगी। और अब ये तैनात खेलो विंटर्स गेम्स गुलबर्ग, जो जम्मू कश्मीर में है, वहाँ पे तैनात किए गए हैं। और ये जो स्नो लेपर्ड, इनका मुख्य उद्देश्य है
एंटी टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन चलाना। ठीक है, फिर आइए आगे देखते हैं हमारा प्रश्न। ये रहा, भारत ने यूपीआई और यूपी एकीकरण का अनावरण कहाँ किया है? तो ये यूएई में किया गया है। और कैंसर के टीके एंड्रोमिक्स का अनावरण किसने किया है? तो ये रसिया ने किया है। और भारत के पहले विदेशी अटल नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये अबू धाबी में हुआ है। और संभव प्रणाली का संबंध किससे है? तो इंडियन आर्मी से है। और डिफरेंट बट नो लेस पुस्तक का संबंध किससे है? तो अनुपम खेर से संबंध है इनका। जो डिफरेंट बट नो लेस जो पुस्तक है, अनुपम खेर जी से संबंध है। तो ये रहा 28 फरवरी का करंट अफेयर हैंड रिटन वीडियो क्विक रीजन के लिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में।